नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज अंजलि फ्रॉम स्टडी हब। तो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के सर्वनाम विषय के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं और उनके प्रकारों को भी हम बारी बारी से जानेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद सर्वनाम से आए प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब दो शब्दों के योग से बना है। सर्व जमा नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं, उसे को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात आप इतना जानिएगा कि संज्ञा के स्थान पर जो भी, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान, इन सभी के जगहों पर जिस भी शब्द का हम बोलेंगे, जिस भी शब्द को हम बोलेंगे या प्रयोग करेंगे उसे सर्वनाम कहेंगे। ऐसे कुछ उदाहरण से आप समझ लीजिए कि मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस में है, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन खाना बना रही है। ये जो मोहन मोहन लिखा है, ये मोहन क्या है? मोहन एक संज्ञा है। देखिए यहाँ पे जो हम संज्ञा के स्थान पे जिस भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम है, सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि मोहन स्कूल जा, अगर हम ये बोल दें कि वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस में है, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बनाते हैं, यहाँ पे जो हम वह, उसका, उसकी ये सब बोल रहे हैं, ये क्या है? आपका सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का हम प्रयोग कर दे रहे हैं, वह बोले या उसका बोले या उसकी बोले, जो भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे वो आपका सर्वनाम कहेंगे। यानी वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आते हैं उसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम में क्या आता है? मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी। ये सर्वनाम के अंदर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसे ये बालक है, ये अपने मुख से जो भी संज्ञा की जगह जिस भी शब्द का प्रयोग कर रहा है उसी को सर्वनाम। ये बालक है, जैसे ये कुछ बोल रहा है कि तुम्हें या उन्होंने, उसने, मैंने, हम, यह, वह, ये सब जो भी शब्द का प्रयोग कर रहा है ये आपका सर्वनाम है, सर्वनाम कहलाएगा। तो यह बालक जो भी शब्द बोल रहा है ये सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होता है। चलिए अब सर्वनाम के कुछ भेद जान लेते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के बच्चों मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर लास्ट है कि निजवाचक सर्वनाम। तो आपको याद कर लेना, आपको इतना ध्यान में रखना है कि सर्वनाम के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ये आपको जानना है। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये आपके सर्वनाम के कुल भेद होते हैं। पहला हम जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें जो वक्ता होता है वो अपने लिए या दूसरों के बारे में जो कुछ भी बोलता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण दिया है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, आजकल आप कहाँ रहते हो, वो बहुत अच्छा लड़का। ये सब में क्या है? ये इसमें जो वक्ता है वो अपने बारे में कुछ बोल रहा है कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ, और वो दूसरे के बारे में कुछ बता रहा है कि वो पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये दूसरे के बारे में बोल रहा है। श्रोता के बारे में पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो पूछ रहा है कि आजकल आप कहाँ रहते हो, ये दूसरे के बारे में जो जानकारी हम लेते हैं। तो आपका श्रोता जो है उसे वो पूछ रहा है कि आजकल आप कहाँ रहते हो। तो जो भी वक्ता अपने लिए या दूसरे या अन्य के बारे में प्रयोग करता है उसी को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ये देखिए उदाहरण कि वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें भी क्या कर रहा है? वक्ता किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है जो कि वह वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वह किसी अन्य के बारे में, तीसरे के बारे में पूछ रहा है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अब ये है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो आइए जानते हैं इन सबको बारी बारी से। पहला है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के बारे में बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझको,
मेरा, मेरी, ये आपका उत्तम पुरुष है, यानी जो वक्ता है जो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, जो अपना अपना इंट्रोडक्शन देता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष का उदाहरण देखिए, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मेरा नाम विकास है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ। तो इसमें जो वक्ता है वो अपने बारे में कुछ बता रहा है, तो क्या होता है, ये उत्तम पुरुष है। अगला है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, इसमें जो सर्वनाम है, यह सर्वनाम जिसमें वक्ता सुनने वाली व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुझको। इसमें क्या होता है, जो वक्ता होता है किस दूसरे के बारे में बात करता है, यानी जो श्रोता है उसके बारे में कुछ बताता है या उसके बारे में जो बात करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण में, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, आपका नाम क्या है, आजकल आप कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। तो यहाँ वक्ता क्या कर रहा है, दूसरे के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ जो श्रोता है उसके बारे में ये बात कर रहा है, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो ये आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा, यानी जो वक्ता है जो श्रोता से जो भी बातें करता है वो आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। अगला है कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे इत्यादि आते हैं। इसमें जो वक्ता होता है किसी तीसरे के बारे में बात की जाती है, जो वहाँ पे मौजूद नहीं रहता लेकिन वो तीसरे के बारे में बात करता है, वो आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसे उदाहरण में लिखा है, वह अमेरिका जाने का सपना देख रहा है, उसका सपना एक दिन पूरा होगा, मैंने उसे कहा था कि उसे नहीं करना चाहिए, यह उसकी किताब है। और अगला अगला दिया है कि उन सबको यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ जो वक्ता है किसी तीसरे के बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। चलिए अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चयपूर्वक संकेत करता है उसी को निश्चयवाचक कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चितता का बोध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं रहता है, इसमें किसी निश्चितता का भाव दिखाई देता है, उसी को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। से उदाहरण है, यह मेरी कार है, वह माधव की गाय है, वह राम का भाई है। तो इसमें क्या है, सब में निश्चितता का भाव दिखा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं जताया जा रहा है, यह कार क्या है, मेरी, यह किसी और की कार नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सब निश्चितता का भाव दिखाया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं करता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यह निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता है, इसमें संदेह बना रहता है। निश्चयवाचक में क्या रहता है, संदेह नहीं बना रहता है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें संदेह बना रहता है। जैसे उदाहरण में लिखा है, कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है पता नहीं, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध दिखाया जा रहा है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, यहाँ पे जैसे कोई शब्द लिखा है तो क्या है, ये भी अनिश्चितता का भाव दिखाया जा, स्वाद में कुछ कमी है तो यहाँ पर भी अनिश्चितता का भाव दिख रहा है। तो जहाँ पर भी हमें संदेह दिखाई देता है, अनिश्चितता का भाव दिखाई देता है, वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आई होप आप लोग को यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हम बढ़ते हैं कि अगला है हमारा सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। यह वह सर्वनाम है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा सर्वनाम का बोध कराए, संज्ञा सर्वनाम के संबंध के बारे में बताता है, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें दिया है, जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, आपका संबंधवाचक कहलाते हैं। तो उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि लिखा है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जो, उसी, ये क्या एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, किसी और को फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब इसमें जिसकी उसकी आया है ना, तो ये भी क्या संबंध दिखाया जा रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है, तो ये आपका संबंधवाचक कहलाएगा। जैसा कर्म वैसा फल, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, ये सब संबंधवाचक के शब्द होते हैं। तो ये आपको याद करना होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। मुझे लगता है कि आप लोग को संबंधवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। वाक्य में वह सर्वनाम जो वाक्य में प्रयुक्त
जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे। ये शब्द जहाँ भी आपको मिले, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द क्या होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे शब्द आपको दिखाई दे वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्या शब्द लगा है तो ये आपका प्रश्नवाचक हो गया। राम पास हो गया, इसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है तो ये भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। क्या राम पास हो गया, ये ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो हम ऐसे बोल दें कि राम पास हो गया, तो इसमें बोलने का भाव दिखना चाहिए। राम पास हो गया तो यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। मास्टर जी का क्या नाम है, यहाँ पे क्या देखिए लिखा है तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वहाँ कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, ये सब जो भी आपको सब दिख रहे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला है कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ऐसे सर्वनाम जो अपने बारे में या खुद के बारे में बतलाता है, जो कुछ भी बोलता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो वक्ता होता है वह अपने बारे में या खुद के बारे में जो कुछ भी शब्द का प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जो वक्ता होता है वो अपने बारे में बात करता है, स्वयं के लिए बात करता है, खुद के बारे में बात करता है। तो यहाँ जहाँ पर ऐसे शब्द है आप, अपना, खुद, ने, स्वयं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में दिया है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, इसमें देखिए स्वयं लिखा है तो यहाँ निजवाचक, वो अपने बारे में कुछ बता रहे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वो अपनेपन का भाव दिखाई दे रहा है। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं, यहाँ लिखा है आप लिखा है, ये भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, यहाँ पे भी देखिए अपनी लिखा है, ये भी निजवाचक है। तुम अपने आप चले जाना, तो यहाँ पे भी देखिए आप लिखा है तो ये भी क्या है? अपनेपन का भाव दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो दोस्तों आपका निजवाचक सर्वनाम के पूरे भेद यहीं पे खत्म होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम से आपके जितने भी प्रश्न आएंगे अब आपको कभी गलत नहीं करेंगे। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।